तो जो है आजकल कोई जाता ही नहीं है। कार्डों पे लिखा है पहले से ही कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कहीं लिखा देखा है कि हमारे पिताजी नरक क्यों चले गए, उन्हें की 13वीं फलाने दिन आए? नहीं लिखा ना। अच्छा, दुख तब होता है जब क्षेत्र को जान्यो मान्यो गुंडा हो, बदमाश हो, दबंग हो, यानी कितने मारे धाड़े हों, और वो मरे और तौबा को छोरा लिखे कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्यों भैया टूटला भाई हो? बाकी छोरा ते न्यों पूछो, जब तेरे जो बाप था यदि वो भी स्वर्ग में गया है तो फिर नरक में कौन जाएगा? जो महात्मा लोग जाएंगे कि धर्मात्मा लोग जाएंगे? क्योंकि जब ऐसा भी जा रहा है, ऐसा भी, तो फिर उसका ताला लगवा दो उसमें, अलीगढ़ से मंगा करके नरक में। ऐसे ऐसे लोग लिखवाते हैं अपने बाप के लिए कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कैसे 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 कैसे? जिन्होंने गरीबों सताए, गरीबों के दिल दुखाए, गरीबों के दिल दुखाए, और जिन्हें सोची कि जी बेचारो भूखो मरेगो, कोई प्यासो मरेगो, ने किताब लगो और भाई उधार दे दे, ले पी ले। और धीमे ते जब ने पैसा बढ़न लगे, बोले अब नहीं दूंगा भाई, खेत नाम कर दे। अब पीने वाला तो कहा कितनी देर लगाते खेत नाम करे, वो तो हाथी को पड्डा समझता है, खेत को क्या समझेगा? एक राजा जा रहा था हाथी पे बैठ करके, पीने वाला रोड पे खड़ा, बोला ये पड्डा बेचेगा, कितने का है? हाथी उसे पड्डा दिखता है पीने के बाद, लिखवा लिया, और छुड़ाने का तो है नहीं, कछु दे कछु नहीं दे, और हड़प लिया। ऐसों की औलाद भी ये लिख रही है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो फिर भैया नरक किसके लिए है? जिसने न अंग्रेजी छोड़ी न देसी छोड़ी, सब तरह की ब्रांडें पी। ये ब्रांडें क्या है? कीड़ों का जूस ही तो है। गुड़ को गला करके, गोबर को गला करके, जाने क्या क्या गला करके, उसमें जब कीड़े पड़ जाते इतनी बदबू आती है उस मलबे में। उस मलबे से जो बनाई जाती है वाष्पन करके, मैंने इसकी फैक्ट्री को देखा है। एक बोतल के बनाने में जन कितने हजार कीड़े कढ़ाई में खौलाए जाते हैं। नहीं माने तो आप अब तो मोबाइल चल गया, खोज करिए, देखिए जन कितने हजार कीड़े एक बोतल को बनाने में गरम कढ़ाई में डाल करके खौला दिए जाते हैं। एक होता है व्यक्तिगत कर्म, एक होता है सामूहिक कर्म। बाबा आ जाएगा, वक्तव्य में नहीं। सामूहिक कर्म होता है, एक व्यक्तिगत कर्म होता है। जैसे आप लोग कभी कहते, आपने देखा होगा ना कभी, इकट्ठे आदमी जो है ना एक जगह जल के मर गए। अहमदाबाद की घटना ले लो, हवाई जहाज की घटना थी, है? अब आप लोग सोचोगे इतने सबने मिलकर के थोड़ी कोई कर्म कर दिया। अरे भैया न जाने कितने लोग मिल मिल के इकट्ठे कर्म कर रहे हैं, हैं? और ज्यादातर पीने वाले तो मिलके ही पीते हैं, इकट्ठा पीते ही नहीं है? तो उन कीड़ों के जो कढ़ाई में खौलाए गए हैं कीड़े, उस कर्म का भुगतान तो चाहे जा जन्म में है। पितामह भीष्म ने कहा था कि मैंने अपने इतने जन्म तक देख लिया है,
मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि मुझे बाणों पे सोना पड़े। तब भगवान ने कहा इतने ही थोड़े हैं बातें न करो, आगे देखो। बोले मेरी आगे नहीं जा रही तो मैं देता हूं, लो ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य, देख ले। तो न करो आगे दई। तो पितामह भीष्म अपने आप को देखते हैं कि उन्होंने दुम हुई को उठा करके, जैसे अपने यहाँ श्यावड़ कहते हैं, बाण की नोक से उठा करके फेंका और वो जाकर के बेरिया के पेड़ पे टंग गई। और बेरिया को जो कांटो होतो है बड़ा उल्टो होतो है, हैं? फंस गई। तब पितामह भीष्म को समझ में आया, ओहो हो अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म का लेख मिटे नारे। भाई कोई लाख करो चतुराई है, कर्म का लेख मिटे नारे। भाई तो जिन्होंने अंग्रेजी देसी ठर्रा घर में बनाई भाई, करेट के करेट खाली कर दिया, चुनाव में तो पार नहीं रह साहब। सवेरे को कुल्लू बई थे, शाम को लंच डिनर जो ब्रेकफास्ट जो भी होता है सब उसी से। अब्बा को छुरा लिख रहा है, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। ये भी कोई ट्रेन की सीट थी जो तूने रिजर्वेशन करा लिया था क्या? कि तेरा भी बाप जाए, ये भी जाएगा स्वर्ग में? अपराधों की चरम सीमा है। एक व्यक्ति ने तो लिखा कि मेरे पिताजी का स्वर्ग नहीं बैकुंठ वास हो गया। स्वर्ग बैकुंठ से, जो बैकुंठ होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। और पता है बाप मेरे परिचय में था और मैं भाई खूब जानता और बाकी कारनामे भी जानता। मैंने बात छोराते पूछी, मैंने कि लाला ये बता, ते बाप ने अपने खेत के आसपास की ताकि मेड़ जो है वो अंग है, सामाजिक एक रेखा है? उस रेखा को जो बनाए बढ़ाए उसे धरती माता वरदान देती है, और उन रेखाओं को जो मिटाए जो काटे उसे धरती माता श्राप दे देती है कि मैं तेरे लायक नहीं हूं, तू मेरे लायक नहीं है। क्योंकि जिस समय, ध्यान रखिएगा, जिस समय जिस मेड़ पर जो हल चलता है, जो फावड़ा चलता है, ये भूल जाइएगा कि वो मेड़ पे चल रहा है। जब जो बगल वाला कोई गरीब है या तुमसे कमजोर है, ये जब आके देखता है तो उस समय वो हल, वो फावड़ा उसके कलेजे पे चलता है, वो मेड़ पे नहीं चला है। ये भूल है। और किसी के कलेजे पे चला हुआ हल तुम्हें स्वर्ग देगा? मूड तो हलाव करो नेकार, स्वर्ग देवो। फिर क्यों लिखवा रहे हो कि अच्छा पापा जी का स्वर्गवास हो गया? ये जो आसपास हमारे जो दगरे हतका हैं, क्या जी इतने ही चौरी हते का? कागज में इतने ही चौड़े थे क्या? एक जने से मैंने पूछी, मैंने कि क्यों भैया जी ये दगरा इतना ही चौड़े? बोले कागज में तो 20 फुट को है। तो मैंने यहाँ धरती पे जी 10 फुट को कैसे हैं? बोले मेरी गलती ना है। मैंने तो बोले जी काट रो तो मैं कौन सा कमी हूं? तो मैंने धर्म के मामले में होड़ करो, पाप के मामले में होड़ मत करो। बाकी करनी बाके संग और तुम्हारी करनी तुम्हारे संग। इतने बड़े खेत में तुम पे महलना बने और अब मेड़ के 4 कूड़ काट के तुम किले खड़े करना चाहते हैं हम?
बड़ी प्यारी पंक्ति आ रही है, आपके दिल तक जाएगी। ये कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। मैं आपको में से किसी को पूछूं कि आपके बाबा के ऊपर की 10वीं पीढ़ी का नाम बताओ, तो जगह बुलाना पड़ेगा। बाकी यहां लिखे रहता है, हमें तो याद नहीं है? कोई याद कर रहा है? लेकिन वो जो काट काट के धरगाव का हो, जो बुरे बुरे कर्म करके बिने अबू भोग रहा होगा कर्म को योनि में जाकर के, तो कहानी है, कहानी बन जाएगी। हम किसी दिन कहानियों में, कहानी भी तो उनकी बनती है जो बहुत बड़े धर्मात्मा, उदार और बड़े बनते हैं। ये ओछे कर्मों से कोई बड़ा बनता है क्या? हमारी तो कहानी भी नहीं बनेंगी। कहानी भी उनकी बनती है जिन्होंने महलों में लात मारी और भगवान के मार्ग पे निकले, और जो बुद्धू थे और बुद्धू से बुद्ध हो गए। कहानी भी तो उनकी बनती है। ये कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है, और बुराई का करना और बुराई का सुनना, बुराई का करना, बोलो आगे, है बुराई का सुनना। इसमें सब ले लो, मेड़ काटना, दारू पीना, गाली गलौज करना, दूसरे को सताना, दबंगई करना, ये सब बुराई का करना और बुराई का सुनना, ये सिर्फ आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। सिर्फ भीतर क्या बन गई है जन्म जन्मांतर की। मैं क्या बताऊं, आपने एक वो देखी है मोटी वाली चींटी, एक चींटी होती है, एक तो छोटी चींटी होती है, एक होती है मोटी, जिसे कहेंगे चिटावर कहते हैं। वो रात में भी, उजाली रात में भी अन्न ढोती है, खेत में से दानों को लाला करके इकट्ठे कर लेती है। अरे मूड तो हलाव करो, ये देखी हो तो समझ रहे हो, तो न देखी हो तो समझ रहे हो। मोटी चींटी होती है और उसके पेट में गांठ होती है, पीछे मोटी होती है, आगे मोटी होती है, और पेट में बिल्कुल गांठ होती है। एक दिन मैं गुरुजी के संग जा रहा, और रास्ता में वो थी, और वो कोई खेत था, अरहर का था, जाने किसका था, वो ढो ढो के बड़ी स्पीड में टकरा जाए आपस में। इतनी स्पीड में थी कि उनमें टकरा जाए, फिर पीछे लौटे, फिर मुड़े, फिर टकरा जाए, इतनी स्पीड में ढो रही, उजाली रात। तो गुरुजी ने रोक करके मुझे समझाया, बोले जानते हो ये क्या है? मैंने कहा इसको हमारे यहाँ चिटावर कहते हैं, चींटी से मोटी है ये। बोले ये क्या कर रही है? मैंने कहा अपना इंतजाम कर रही है, खाने पीने का इंतजाम कर रही है। बोले तुमको इसके बारे में एक तथ्य नहीं पता? मैंने कहा बताएं। बोले इसके पेट में गांठ है, ये खा नहीं सकती है, ये केवल इसमें से रस चूस लेगी, खा नहीं सकती है ये। और जैसे ही बारिश आएगी तो ये पहले अंदर रखेगी, और बारिश आएगी तो निकाल निकाल करके सबको बाहर फेंकेगी। तो इसका जीवन केवल ढोने में ही निकल जाता है, ये खा तो पाती ही नहीं है। तो कहीं हम भी बस चींटी की तरह तो नहीं है, चिटावर की तरह तो नहीं है, ढोने में ही जीवन जा रहा हो है। सच में जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना खा पाता है, क्या उतना ही ढो रहा है? ना, ढोना बहुत ज्यादा है। तो जो मेड़ काट रहा था, वो जिसके बाप ने मेड़ काटी थी, उसके बच्चे से मैंने कहा कि बेटा तू काय को लिख रहा हो कि मेरे पिताजी स्वर्ग गए, क्यों लिख रहा है? तो बोले गुरुजी मैं कैसे लिख दूं कि मेरे पिताजी नरक गए, अपने हाथ कैसे लिखवाऊं? मैंने कि मैं कब करूं नरक में लिखवा? तो बोले लिखवाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैंने कि ईमानदारी से यूं लिख दिया कि मर गए।
अब बातें आगे टूंडला माऊ गए कि कानपुर माऊ गए कि आगरा माऊ गए, तो इतने कुछ देखे हैं? बोले देखे तो ना है। तो बोले केवल ये लिख दे कि साहब उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, शरीर पूरा हुआ है, देह अवसान हो गया है। तू जा गारंटी काय को ले रहो है कि मेरे पिताजी के नरक गए, के स्वर्ग गए, के बैकुंठ गए? अरे ऊपर छोड़ देना। हाँ? अरे बोली ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ? तो प्यारे हो, उम्र धीरे धीरे यहां एक पंक्ति और लगती है, नहीं बहुत दिन से गाया नहीं हमने। काल घड़ी बलवान, हाँ, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। में भीतर जन कितने समाये गए, बिने पे फूल चढ़े हैं। ये थान बने हैं और थानन पे फूल चढ़े हैं। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती पर, रहा न नाम निशान दीवाने बंदे, रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती पर, रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। काल घड़ी
बलवान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने। नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने जब किया और कर्म की जब बात करी कि भोगना पड़ता है, तो अभी जैसे बात चली ना, तो जिनका स्वभाव होगा मेण काटने का, भीतर से भय तो होगा भाई, लेकिन स्वभाव के कारण जन्म जन्म का स्वभाव होता है। जिन्होंने अब तक काटी हैं, काटने का स्वभाव है, उन्हीं के लिए तो मौका है। ठाकुर जी ने ये से आयोजन उन्हीं के लिए तो करवाए हैं कि उनके शायद अब समझ में आ जाए, अब समझ में आ जाए।